हाय गाइस, और क्या चल रहा है। आपका स्वागत है मेरे चैनल क्यूबिंग यूनिवर्स में। और आज मैं आया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। और थंबनेल और अभी आप टाइटल से भी समझ गए होंगे कि मैं आज ट्यूटोरियल बनाने वाला हूँ 4x4 क्यूब का। ये ट्यूटोरियल थोड़ा लंबा चलेगा, इसलिए थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि ये क्यूब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके मूव्स। मगर ये क्यूब 3x3 की तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले अब हम लोग इस क्यूब के नोटेशंस और पीसेस के बारे में जानते हैं, जैसा मेरे हर ट्यूटोरियल वीडियो में होते हैं। और मैं बता दूं इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि इस वीडियो के टोटल 4 पार्ट्स आएंगे। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा इसके नोटेशंस, पीसेस और इसके जो मैं पेयर्स बनाऊंगा, फर्स्ट स्टेप यानी हमारे क्यूब सॉल्विंग का वो करेंगे। और सेकेंड में हम इसके सेकेंड स्टेप की ओर बढ़ेंगे। और थर्ड में हमारा थर्ड स्टेप। सो सबसे पहले हम अपने क्यूब का नोटेशंस और पीसेस जान लेते हैं। सो हमारे जो क्यूब के नोटेशंस हैं, जानने से पहले आप पीसेस देख लीजिए। पीसेस इसमें 3x3 क्यूब की तरह ही हैं, सेंटर, एजेस और कॉर्नर्स। ये देखिए कॉर्नर्स आप देख सकते हैं, इस तरह के 3 कलर वाले कॉर्नर पीसेस। इसमें बस ये डिफरेंस है कि इसमें जैसे 3x3 क्यूब में सिर्फ एक कॉर्नर पीस हो, एक कॉर्नर पीस माफ़ कीजिएगा, एक सेंटर पीस हो जाता, मगर इसमें देखिए ये 4 सेंटर पीसेस है। और 3x3 क्यूब में मात्र एक एज पीस होता था एक साइड में, मगर इसमें टोटल 3 है, माफ़ कीजिए 2 है। ये देखिए 2 एज पीसेस, ये दोनों मिलके एक पेयर फॉर्म करते हैं। हमें वही करना पड़ेगा जब हम इसको सफल करके फॉर्म करेंगे। सो सबसे पहले इस क्यूब के नोटेशंस बता दूं तो ये नोटेशंस, बेसिक नोटेशंस आपको पता ही होंगे मे भी, मगर फिर भी मैं बता देता हूँ कि ये देखिए, ये अगर हम इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे देन यू, और अगर इसे हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो क्या लगेगा, यू इन्वर्टेड। और अगर हम इसे राइट हैंड साइड वाले लेयर को इस तरह ऊपर की तरफ घुमाएंगे देन वो क्या लगेगा, आर। और अगर इसे नीचे की तरफ घुमाएंगे देन वो क्या लगेगा, आर इन्वर्टेड। और अगर हम ये लेफ्ट हैंड साइड वाले लेयर को इस तरह नीचे की तरफ यानी क्लॉकवाइज घुमाएंगे देन वो क्या लगेगा, एल। और अगर ऊपर की तरफ देन वो क्या लगेगा, एल इन्वर्टेड। और अगर हम ये बॉटम लेयर जो हमारा डाउन है, इसे अगर हम इस तरह घुमाएंगे देन वो कहलाएगा डी। और अगर हम इसे इस तरह घुमाएंगे देन वो कहलाएगा डी इन्वर्टेड। और अगर हम ये अपना जो हमारी तरफ फेस कर रहे हैं उसे अगर हम इस तरह घुमाएं क्लॉकवाइज देन वो कहलाएगा एफ। और अगर हम उसे इस तरह एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे देन वो कहलाएगा एफ इन्वर्टेड। और ये जो हमारा बैक फेसिंग लेयर है, अगर हम उसे इस तरह घुमाएंगे देन वो कहलाएगा बी। और अगर हम उसे इस तरह घुमाएंगे देन वो कहलाएगा बी इन्वर्टेड। सो नाउ अब सबसे पहले आपने इस क्यूब के नोटेशंस, बेसिक नोटेशन जान लिए। अब जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं यानी जो इसमें अप्लाई होते हैं वो बता देता हूँ। तो सबसे पहला जो है वो है आपका टी यू। अगर हम ये दोनों लेयर्स, ये जो टॉप 2 लेयर्स हैं, इनको अगर इस तरह घुमाएंगे तो वो कहलाएगा टी यू, यानी क्लॉकवाइज अगर घुमाएंगे देन ये टी यू। और अगर हम इसे इस तरह घुमाएंगे देन वो कहलाएगा टी यू इन्वर्टेड। और अगर हम ये बॉटम लेयर, ये 2 बॉटम लेयर्स जो हैं, अगर हम इन्हें इस तरह घुमाएंगे देन वो कहलाएगा टी डी। और अगर हम उन्हें इस तरह घुमाएंगे देन टी डी इन्वर्टेड कहलाएगा। और अगर हम ये जो 2 लेयर्स हैं इन्हें अगर इस तरह घुमाएंगे देन वो कहलाएगा टी आर। और अगर हम उन्हें इस तरह घुमाएंगे तो वो कहलाएगा टी आर इन्वर्टेड। और अगर हमारा ये जो 2 लेफ्ट हैंड साइड का लेयर है उन्हें अगर हम इस तरह घुमाएंगे देन यानी एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज देन वो कहलाएगा टी एल। और अगर हम उन्हें इस तरह एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं देन वो कहलाएगा टी एल इन्वर्टेड। और अगर हम इन दोनों इस तरह कि आप देख सकेंगे इस तरह क्लियर व्यू आएगा, अगर इस तरह हम घुमाएंगे ये दोनों लेयर्स को, ये कहलाएगा टी एल, माफ़ कीजिए टी एल नहीं, टी एफ। और अगर हम इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे देन वो कहलाएगा टी एफ इन्वर्टेड। और यही सेम चीज़ बैक में भी हो रही है, ऐसे अगर घुमाएंगे तो वो कहलाएगा टी बी। और ऐसे खिलाएंगे ऐसे घुमाएंगे देन वो कहलाएगा टी बी इन्वर्टेड। और अगर हम ये जो लेयर है इसका ये जो मिडिल में है ये पोर्शन, अगर सिर्फ इस तरह घुमाएंगे क्लॉकवाइज तो वो कहलाएगा एम आर।
और अगर हम उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं देन वो कहलाएगा एम इन्वर्टेड, एम आर इन्वर्टेड। और अगर हम ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला लेयर है इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, माफ़ कीजिए क्लॉकवाइज घुमाएंगे, देन वो कहलाएगा एम एल। और अगर ऊपर की तरफ यानी एंटी क्लॉकवाइज देन वो कहलाएगा एम एल इन्वर्टेड। और अब ये जो है हमारा ये वाला लेयर है इसको अगर हम इस तरह घुमाएंगे तो वो कहलाएगा एम यू, और अगर इस तरह घुमाएंगे तो वो कहलाएगा एम यू इन्वर्टेड। और अगर हम ये जो लेयर है हमारा नीचे का लेयर इसको अगर हमने इस तरह घुमाया देन वो कहलाएगा एम डी, और अगर इस तरह घुमाएंगे देन वो कहलाएगा एम डी इन्वर्टेड। और अगर हमने ये लेयर जो है ये वाला लेयर आप देख सकेंगे, इस लेयर को अगर इस तरह घुमाया तो वो कहलाएगा एम है एफ, और अगर इस तरह तो वो कहलाएगा एम एफ इन्वर्टेड। और अगर हमारा बैक लेयर ये जो है इसे अगर हमने इस तरह घुमाया देन वो कहलाएगा एम बी, और इस तरह अगर घुमाया तो वो एम बी इन्वर्टेड कहलाएगा। तो मैंने आपको क्यूब के पीसेस और नोटेशंस बता दिए हैं, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट